ये है राइस मिल के मालिक केशव प्रसाद। मांडवानी करना, लोगों को किडनैप करना, पैसे के लिए खून करना, राजनीति में मारपीट, ये सब इनका धंधा है। पैसे वालों के बीच में ये इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन पब्लिक ने इनका नाम रखा है गली का गुंडा। जो इन्हें पसंद है उसकी इज्जत करते हैं और जो नापसंद है उसे जिंदा जलवा देते हैं। ये है श्रीमान सूरी। सब्जी काटना और लोगों को काटना दोनों इनके लिए एक जैसे है। 12 साल की उम्र में जेल चले गए थे, इसलिए डर से इनका कोई परिचय नहीं है। ये मौका देखकर चौका मारते हैं। ये केशव के बॉडीगार्ड थे, लेकिन आजकल उनके साथ काम नहीं करते। ये है देवा, सिटी के नंबर 1 बिल्डर, लैंड ब्रोकर। ये सिर्फ लैंड ब्रोकर ही नहीं है, हर चीज के ब्रोकर हैं। इन्हें गुंडागर्दी का चाणक्य कहा जाता है। बिल्डर्स में नंबर 1 होने के साथ साथ ये गुंडागर्दी में भी नंबर 1 है। जो सूरी कभी केशव के लिए काम करता था, आजकल वो देवा का राइट हैंड। ये हैं कादर भाई। हाई कोर्ट के बाहर चाय की दुकान चलाते थे। कोर्ट जिसका फैसला नहीं कर पाती थी, उस केस को ये बिना तारीख दिए, बिना वकील की फीस दिए हुए सॉल्व कर लिया करते थे। इसलिए इस कादर भाई की सब इज्जत करते हैं। ये मारधाड़ पसंद नहीं करते। आजकल इनकी दुकान हाईवे पर है। ECR रोड में एक नए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और देवा वहां आने वाला है। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। अभी बराबर प्लान बनाकर उसको खत्म करना होगा। हाईवे में कादर भाई की दुकान के सामने बस स्टॉप पे तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। आज देवा को मरते समय उसके मरने की आवाज मेरे कान में सुनाई देनी चाहिए। मेरे कान में सुनाई देनी चाहिए। मीनाक्षी, मुंबई से तुम्हारे लड़के का लेटर आया है। जरा जल्दी आओ, मैं तुम्हें सुना कर जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत काम है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जिस घर में ताला बंद है वहाँ क्या बात कर रहे हो? क्या ताला बंद है? हाँ सही कह रही हो। मीनाक्षी कहाँ गई है, तुम्हें पता है क्या? मीनाक्षी बहन तो अपने लड़के को ढूंढने के लिए पहली बस से शहर चली गई है। क्या शहर गई है? अरे बाप रे, कह रही थी कि चिट्ठी भी नहीं आई है और उसके पास पता भी नहीं है। अपने बेटे को कहाँ ढूंढेगी वो? अरे वो अपना गांव नहीं है कि किसी का नाम पूछेंगे तो वो उसे घर तक ले जाएगा। इस चिट्ठी में उसके बेटे का पूरा पता लिखा है। पता नहीं बेचारी उसे शहर में कैसे ढूंढेगी। अरे क्या माँ जी, आप फोटो दिखाकर पूछ रही है मेरा लड़का है कहाँ पर मिलेगा? ऐसे लड़का मिलता है? ये क्या कोई फिल्म का हीरो है? अरे क्यों आप सुबह सुबह धंधा खराब कर रही हो? जाओ 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 जाओ, आगे जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। तुम्हारा लड़का इस शहर में नया है कह रही हो। एक काम करो, जिस बस से आई थी उसे पकड़कर वापस चली जाओ। सुनो, एक एक करके अंदर जाओ।
चलो चल एक एक करके। ये शोर शराबा कैसा है? अरे पीछे पीछे हटो। बल्लू को मिलने के लिए सर। सर देवा को जिसने खत्म किया वो बल्लू, मैं उससे मिलना चाहता लोग हूँ। उससे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं? हमको उससे मिलना है। ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, इससे पहले इन लोगों को अंदर कर दो। चलो हटो चलो हटो 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 यहाँ से। भागो, मारो इन सबको, भगाओ। चलो हटो। चलो चलो बाहर बाहर चलो। चलो। सर सारे कैदियों को अंदर डाल दिया है, बाहर कोई भी नहीं है। ओके। अभी बल्लू कहाँ है? अरे भाई हमें अंदर क्यों बंद कर दिया है? देवा को मिलना मुश्किल है, क्या उसे खत्म कर दिया? हो सकता है बल्लू नाम का कोई दूसरा आदमी फंस गया हो। जेलर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। आओ बल्लू, देखने में तो भोला भाला लगता है, लेकिन काम बहुत खतरनाक है तेरे। तुझसे मिलने के लिए बाहर सब गुंडे इंतजार कर रहे हैं। तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? अरे सॉरी माँ। कैसी लड़की हो तुम? सॉरी, देखकर सॉरी, नहीं चल सॉरी, माँ। सकती क्या? सॉरी माँ। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? अरे रे श्वेता कहाँ भाग रही है? मेरे साथ सब बताती हूँ। सर! अरे ये क्या कर रही हो? अरे रे, लो पानी पियो, पानी पियो। तुम्हारी हड़बड़ी देख के लग रहा है कि तुम कोई सेंसेशनल कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाली हो। Am I right? एग्जैक्टली सर। बोलो बोलो, तुम लोग भी सुनो। हाँ सर मेरी बातों को सुनकर आप मुझे कौन सा सम्मान देंगे मुझे नहीं पता। जर्नलिज्म पढ़ने वाली स्टूडेंट, thrill.com रिपोर्टर, आप सब मेरा लोहा मानेंगे। ये बात है, पॉलिटिशियन ने तुम्हें रिश्वत दी है क्या? नहीं सर। किसी साधु की शादी होने वाली है क्या? तो जरूर कोई आतंकवादी पकड़ा होगा। क्या सर, ये सब रूटीन बातें हैं। दिस इज समथिंग अनयूजुअल। आपने कभी से देखा भी नहीं होगा और पढ़ा भी नहीं होगा। अब देखिए सर। लाओ दिखा दिखा दिखा। ये देखिए। हैं? ये तो जैसे ब्रेड पे जैम लगाते हैं वैसे ही पीठ पे हाथ फेर रहा है, और उसके बेचारे बॉयफ्रेंड को कुछ पता ही नहीं है। कितना नॉनसेंस केस है। हाय हाय हाय। 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 क्या आप लोग दोनों लवर्स हैं क्या? आपने हमें पकड़ ही लिया। हाँ हाँ, हम लवर्स हैं। लैला मजनू के बाद मैं अनुष और ये शीला, है ना? ओह, या। फिर ये कौन है? मैं इनका क्लोज फ्रेंड हूँ। क्लोज फ्रेंड? हम दोनों के प्यार में ब्रिज बनके यही तो खड़ा है। हाउ स्वीट। ये ब्रिज बनकर खड़ा है ठीक है, मगर गाड़ी कौन चला रहा है? तूने तो अपने दोस्त के पीठ पे ही वार कर दिया। तुम दोनों ने धोखा दिया है मुझे। अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ए गणेश, अरे रुक, कहाँ जा रहा है? ये सब इस लड़की की वजह से हुआ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने वहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ आके रुकी हूँ। मैं रिपोर्टर बन सकती हूँ ना सर? मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? हाँ मिलेंगे मिलेंगे। हम लोग रोज इसी तरह से होटल में, पार्क में, सब जगह देखते रहते हैं। अच्छा सुनो, न्यूज कैसी होनी चाहिए? अरे न्यूज ऐसी होनी चाहिए कि सारे लोग सब काम धाम छोड़कर उसे देखने बैठ जाएं, तभी तो लोग ध्यान देंगे ना उस पर। उसका स्वाद पानी जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए दारू पी ली है। अगले सेमेस्टर से पहले ही तुम्हारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी?
लड़की हो तुम। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ और तुमने मुड़कर देखा भी नहीं। मैं अंदर आना चाहती थी लेकिन उस चौकीदार ने अंदर जाने ही नहीं दिया। पूछता है क्या काम है, लेकिन कैसे समझा थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ करके। उस वक्त तो मैंने सॉरी कह दिया था ना, फिर अब आप मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं? मेरे बेटे की तस्वीर तुम्हारे पास है ना? तस्वीर? कौन सी तस्वीर? फोटो। ओह, फोटो है क्या? हाँ, मुझे याद आया, एक फोटो रखी है मैंने, देखिए। ये है क्या? देखिए। हाँ यही है। सॉरी माँ जी, किताबें उठाते समय ये फोटो भी साथ में आ गई होगी। सॉरी माँ जी, गलती हो गई। मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था। चलिए माँ, मैं आपको ऑटो में छोड़ देती हूँ। कहाँ जाना है? हाँ, इस बारिश के पानी से पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो ये क्या जवाब देगा? मैं भी उसी तरह हूँ। कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप यहाँ की नहीं है क्या? आप कहाँ से आई हैं? यह है ना मेरा बेटा, इसी से मिलने आई हूँ। ओह, आपके बेटे ने बुलाया है आपको? नहीं, मैं उसे ढूंढने के लिए आई हूँ। आप एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं जानती ना। कैसे बात कर रही है माँ जी? बिना एड्रेस के कैसे ढूंढ सकते हैं? मैं किसी भी तरह ढूंढ लूंगी उसे। अब मैं ठीक है, मेरे साथ चलिए। ऑटो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। माँ जी, तुम जाओ आप बेटा। चलिए, मेरी नहीं, बात मानिए। नहीं। कांदिवली वेस्ट। हाँ चलता हूँ। बैठिए माँ जी। चलो। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटी, मैंने इस शहर में जब से कदम रखा है तब से हर एक से पूछ रही हूँ मेरे बेटे के बारे में, लेकिन कोई भी मुझे ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा था। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुमने मुझे इज्जत दी, मेरे साथ प्यार से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बताइए, आपके गांव का नाम क्या है? तिरुनेलवेली जिला में मुनिचीपट्टी गांव में। आप अपने लड़के को ढूंढने के लिए अकेली आई हैं। वो कहाँ है ये भी पता नहीं है। क्या बात हो गई थी? आनंद! बेटा आनंद सागर! कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे रे बेटा, पेड़ पर मत चढ़ो, नीचे गिर जाओगे। मेरी बात मानो। मैं बोलते जा रही हूँ और तू पेड़ पर चढ़ता ही जा रहा है। मान जाना बेटा। ना। अपनी माँ से नाराज है? और क्या, सारा गांव मेरा नाच देखने आया था। तुम्हें बुलाया था, तुम नहीं आई। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सच में बात नहीं करेगा? बात नहीं करूंगा। बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा करके तू बोलता ही जा रहा है। पापा की दवाई खत्म हो गई थी, दवाई लेने गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। क्यों, खुद ही जाकर नहीं ला सकते क्या? उनकी तबीयत खराब है, जानता नहीं है? कमर दर्द भी बढ़ गया है, पता है ना तुझे? तू झूठ बोल रही है। उस दिन तू मेले में ले जाने वाली थी, नहीं ले गई ना? नए कपड़े दिलाने वाली थी, तूने दिलाया क्या? सिनेमा हॉल ले जाकर फिल्म दिखाने वाली थी, तूने दिखाई? चिढ़ा रही हो मुझे? इससे में भी बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे आना बेटा। मुझे मस्का लगा रही हो? ठीक है, मैं उतरता हूँ, पर तुम्हें नाचना होगा। मुझे नाचना होगा? अब मुझसे कैसे होगा बेटा? तो फिर मैं नीचे नहीं आने वाला। हे भगवान। तो भगवान को याद करके नाचना शुरू कर दे। रे बाप, तुझे मनाने के लिए मुझे इसी तरह हमेशा नाचना पड़ेगा क्या? हाँ माँ।